मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है ज्ञान और सुख हमेशा शब्दहीन होते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जैसे जैसे मनुष्य का आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही मनुष्य मौनता की ओर बढ़ता जाता है। जैसे ही उसकी संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा, वैसे ही वह मौन होता चला जाएगा, क्योंकि संतुष्टि को व्यक्त करना असंभव होता है। आप शब्दों में केवल अपनी असंतुष्टि को ही व्यक्त कर सकते हैं। भाषा असंतुष्टि और इच्छाओं को व्यक्त करती है, क्योंकि भाषा का संबंध हमेशा दूसरों से होता है। अपने आप से तो केवल अनुभव का ही रिश्ता होता है। इसलिए जैसे ही इच्छाएं तृप्त होने लगती हैं तो मनुष्य भी शांत होने लगता है, क्योंकि संतुष्टि की कोई भाषा नहीं होती। संतुष्टि और तृप्ति की केवल एक ही भाषा होती है, और वह है केवल मौन। आनंद, संतुष्टि और सुख मनुष्य का स्वभाव है, और दुख पीड़ा मनुष्य का अस्वभाव है। इस प्रकार दुख और पीड़ा का तो कारण होता है, परंतु सुख और शांति का कोई कारण नहीं होता। ये तो मनुष्य की स्वाभाविक अनुभूतियाँ होती हैं। इस प्रकार हम हमेशा कारण के विषय में बातें करते हैं, अकारण के विषय में नहीं, क्योंकि अकारण का कारण तो केवल प्रकृति ही होती है। मनुष्य का मूल स्वभाव ही होता है, और वह शब्दहीन होता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी संतुष्टि और पीड़ा के बारे में बातें करता है, क्योंकि उसका एक कारण होता है, परंतु उस पीड़न को भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो कभी पीड़ित रहा हो या उस प्रकार के अनुभव से गुजरा हो। शब्दों के माध्यम से न तो हम किसी की पीड़ा को समझ सकते हैं और न किसी के सुख को। हम केवल उसी अनुभव को समझते हैं जो अनुभव हमने जीवन में किया है। अगर शब्दों के माध्यम से ज्ञान मिलता तो सभी लोग ज्ञानवान हो जाते। फिर तो ज्ञान की अनुभूति अत्यधिक सरल हो जाती। मात्र प्रेम कहने से ही लोग प्रेम से भर जाते, और शांति शांति कहने से ही लोग शांति से भर जाते। शब्द न तो किसी को बदल सकते हैं और न किसी को ज्ञानवान बना सकते हैं, न किसी को अनुभूति दे सकते हैं। शब्द तो केवल ज्ञानवान और शांत होने का पाखंड ही दे सकते हैं। मनुष्य ने शब्दों का निर्माण किया, भाषा का निर्माण किया, उससे केवल प्रकृति का वर्गीकरण तो हो सकता है। हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो ले सकते हैं, परंतु कभी सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं ले सकते। हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के नाम रख सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। हम अनुभूतियों के भी नाम रख सकते हैं। हम प्रेम, शांति, घृणा और ईर्ष्या आदि के नाम तो रख सकते हैं, परंतु ये क्या होती हैं, इनका तो केवल अनुभव से ही पता चलता है। प्रेम शब्द से प्रेम की कभी अनुभूति नहीं होती। इसी प्रकार शांति शांति कहने से कभी शांति की अनुभूति नहीं होती। मित्रों, जिस प्रकार सौंदर्य को देख करके सौंदर्य की बातें करने से सौंदर्य की अनुभूति समाप्त होने लगती है, इसीलिए सौंदर्य को देखकर मनुष्य स्वतः ही मौन हो जाते हैं। शब्द अपने आप ही चले जाते हैं। इसी प्रकार ध्यान की महत्ता केवल इसलिए है कि वह हमें अपने अंदर की अनुभूतियों से परिचय कराता है। जैसे जैसे हम अपने अंदर गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे हम मौन होते चले जाते हैं, क्योंकि जीवन की शक्ति अनुभव में होती है, शब्दों में नहीं। विश्वास केवल अनुभव से ही आता है, बातें करने से नहीं। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वह केवल खोखले ही होते हैं, उनके अंदर अनुभव की शक्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति के अंदर अनुभव की शक्ति होती है वह मौनता को धारण कर लेता है, क्योंकि शब्द हमेशा दूसरों के लिए होते हैं और अनुभूति अपने लिए। धन्यवाद।